तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS करोली में। और आज हम प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और सूत्रों को याद करने की ट्रिक के बारे में बता दिया है। तो यदि आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वाले का पार्ट देखिए, इसके बाद आपको सूत्र भी अच्छे से समझ में आएंगे। और उसमें हमने पहला वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो उसमें हमने स्टार्ट किया था समांतर माध्य विधि से। तो जो हमने पहला सवाल किया था वो हमने समांतर माध्य विधि से कर दिया है और आज हम दूसरा नंबर का सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य विधि। तो समांतर माध्य विधि में देखिए ये हमें वर्गांतराल दे रखा है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। ठीक है, और ये जो हमें दे रखी है ये है हमारी बारंबारता। ठीक है, तो देखिए बारंबारता को कहते हैं हम एफ आई। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ये हमारी सारणी है किसकी, एफ आई। तो देखिए सबसे पहले हम इसका योग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अब जैसे हम जोड़ कर रहे हैं किसका, एफ आई का, तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई। इसका मतलब है सिग्मा का मतलब जोड़ और एफ आई का मतलब है एफ आई की पूरी सारणी का जोड़। ठीक है, तो इन सब का योग हमें किताब में कितना दे रखा है, 50। हाँ, तो इन सब का योग हमें दे रखा है 50। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जब भी हम माध्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एक्स आई की। ठीक है, एक्स आई का मतलब क्या होता है, मध्यमान। हम यहाँ लिख देंगे एक्स आई का मतलब होता है मध्यमान। ठीक है, तो मध्यमान हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ के और उसका क्या करना है, हमें आधा करना है। तो 500 और 520 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1020। और 1020 का आधा कितना हो जाएगा, 510। ठीक है, तो इधर लिख देंगे हम 510। ठीक है, फिर उसके बाद चेक कीजिए इन सब में अंतर सभी में बराबर अंतर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 का अंतर है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 का, यहाँ से यहाँ तक 20 का, यहाँ से यहाँ तक 20 का। तो यदि वर्ग अंतराल में अंतर समान है तो आपको सभी के सभी जोड़ के और उसका आधा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर ही डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो इन दोनों का आधा किया तो कितना हो गया, 510। अब इन सब में कितने कितने का अंतर है, 20-20 का। मतलब इससे यहाँ पर कितने का अंतर है, 20 का। इससे यहाँ तक कितने का अंतर है, 20 का। इससे यहाँ तक कितने का अंतर है, 20 का। ठीक है, तो इसका मतलब है अब हम इसमें ही डायरेक्ट 20-20 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 530, फिर 550, फिर कितना हो जाएगा 570 और फिर हो जाएगा 590। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मध्यमान। ठीक है, इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एफ आई एक्स आई की। तो लिखेंगे एफ आई एक्स आई। इसका मतलब है एफ आई की जो सारणी है इसको हम गुना करेंगे एक्स आई की सारणी के साथ। क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो देखिए हम गुना करते हैं। तो 0, 12 कम 12 को 2 हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61, 14 तो 0 0, 14 34 42 का 2 हासिल कितना 4, 14 कम 14 34 42 14 70 और 4 कितना हो गया 74। तो ये हमने लिख दिया 74। तो इनको गुना करने पर कितना आ गया, 7420। फिर देखिए इसको गुना करेंगे तो 0, 18 पंजे 90 की 0 हासिल कितना 9। तो 18 पंजे 90 और 9 कितने हो जाएंगे 99। फिर 0, 6 7 42 का 2 हासिल कितनी 4 और 6 पंजे 30 और 4 कितना हो जाएंगे 34। तो 10 को इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5900। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें करना है इनका जोड़। तो देखिए अब जैसे हम इस सारणी का जोड़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, अब हम जोड़ कर रहे हैं एफ आई एक्स आई वाली सारणी का, तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मतलब है हम एफ आई एक्स आई की सारणी का जोड़ कर रहे हैं पूरी का। ठीक है, तो देखिए इनका योग कितना आता है, तो 0 0 0 0 2 2 4 और 2 6, 9 और 4 13 और 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 और 1 27। तो 27 का 7 और हासिल कितने जाएंगे 2। तो 2 और 5 कितने 7, 7 3 10, 10 और 9 कितने जाएंगे 19, 19 और 7 26, 19 और 7 26। हाँ, और 26 और 6 कितने हो जाएंगे 32। तो कितना आ गया 32,760। ठीक है, तो ये इनका क्या आ गया है, योग। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं समांतर माध्य विधि। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले समांतर माध्य।
तो लिखेंगे हम समांतर मार्ग। तो समांतर मार्ग का क्या लिखेंगे सबसे पहले सूत्र। तो समांतर मार्ग का सूत्र था x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, लिखेंगे x बार बराबर। अब देखिए ये है हमारी समांतर माध्य विधि, मतलब पहला सवाल और दूसरा सवाल, इन दोनों को हम करेंगे समांतर माध्य से, और बाकी के जो सवाल बचेंगे उनको करेंगे कल्पित विधि से या फिर पदविचलन विधि से। ठीक है, तो देखिए एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है हमारा 32,760, तो लिख देंगे 32,760। और सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई हमारा ये रहा, तो ये कितना है 50, तो लिख देंगे 50। ठीक है, तो x बार बराबर सबसे पहले हम 0 से 0 काट देंगे, तो इसका मतलब हमें 5 का भाग कितने में देना है 3276 में देना, तो इधर दे देंगे, तो 5 का भाग देंगे हम 3276, तो 5 का 30, कितने बचेंगे 2, फिर उतारेंगे कितना 7, तो 50 25, कितने बच गए 2, फिर अगली संख्या कितने उतारेंगे 6, तो फिर आ जाएगा 50 25। ठीक है, फिर कितने बच के 1। अब देखिए एक में भाग लिया तो 10 में लगाएंगे, फिर क्या बढ़ा देंगे 0, तो 5 दूनी 10, तो इसका मतलब हमारा भाग कितनी बार आया 655.2, और हमें दशमलव के बाद अगली एक संख्या तक ही भाग देना। ठीक है, ऐसे तो हम 2 संख्या तक 3 संख्या तक भाग दे सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप दशमलव के बाद अगली एक संख्या तक भाग दे दीजिए और बदल में लिख देंगे लगभग, है ना। तो कितनी बार आया 655 और 0.2, तो ये हमारा किसका उत्तर आ गया माध्य का। तो इस सवाल का जो हमारा माध्य का उत्तर है वो आया है 655.2। ठीक है, तो ये है हमारी कौन सी विधि है समांतर माध्य विधि। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है, मतलब इसके बाद के जो भी सवाल है उनको हम कल्पित विधि से और कल्पित विधि से करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात मैं ये क्लियर कर दूं आपको, यदि एग्जाम में सिर्फ ये आता है, देखिए ये सारी दे रखी होगी आपको और ये दे रखी होगी, यदि एग्जाम में सिर्फ इतना आता है कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपके पास 3 विधि है, मैं एक बार नाम और लिख देता हूँ। तो पहली विधि कौन सी है समांतर माध्य, समांतर माध्य। फिर दूसरी विधि कौन सी है कल्पित, कल्पित माध्य। और फिर कौन सी है तीसरी पदविचलन, तो ले लेंगे पदविचलन। ठीक है, तो यदि एग्जाम में सवाल आता है आपका कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना, सिर्फ माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, मतलब जो विधि आपको अच्छी लगती है आप उसके हिसाब से कर दीजिए। ठीक है, और यदि एग्जाम में स्पेसिफिक नाम आता है कि आपको समांतर माध्य से करना है तो आपको इस तरीके से करना है, यदि आपके पास आता है कि कल्पित विधि से करना है तो अभी जो हम करेंगे उसको बता देंगे, फिर यदि आता है पदविचलन से करना है तो हम उसी विधि से करेंगे, है, मतलब इसके अलावा हमें दूसरी विधि नहीं करनी है, जिस विधि का बोला जाए उसी विधि से करनी है, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो ये अपना दूसरा सवाल है, इसको देखिए, फिर हम करते हैं तीसरा सवाल। देखिए ये हमारा सवाल नंबर 3 है, तो सवाल नंबर 3 को हम करेंगे कल्पित विधि से। ठीक है, तो पहले और दूसरे सवाल में हमने समांतर विधि पढ़ ली है, तो समांतर विधि का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, और कल्पित विधि का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखिए कल्पित विधि से करेंगे तो कैसे होंगे, तो सबसे पहले आप कोई सी विधि से करिए, यदि माध्य निकाल रहे हैं तो माध्य में सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक्स आई। ठीक है, तो एक्स आई का मतलब क्या होता है मध्यमान, तो लिखेंगे मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, इधर के जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ के और उसका क्या करना है आधा करना है, तो 11 और 13 कितने हो जाएंगे 24, और 24 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो लिखेंगे 12। फिर ऐसे ही 13 और 15 है, तो 13 और 15 को जोड़ेंगे और क्या कर देंगे आधा, तो कितना हो जाएगा 24 27 28, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए इन सबको जोड़ जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, यदि इन सब में अंतर बराबर है तो आप उस अंतर को इसमें डायरेक्ट जोड़ दीजिए। जैसे 11 से 13 है तो कितना जोड़ा 2, फिर 13 से 15 है तो कितना 2, फिर 15 से 17 में कितने का अंतर है 2 का, फिर इसमें कितने का 2 का, फिर 21 में 2 का, फिर 23 में 2 का, मतलब इन सब में 2 का अंतर है। तो यदि अंतर बराबर है तो इधर की तरफ 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 14 के बाद 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 20,
और 20 के बाद 2 दो गए तो 22 और 22 के बाद 2 दो गए कितने 24। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो सेम है, मतलब समांतर विधि में और कल्पित विधि में यहाँ तक तो सेम है। फिर इसके बाद निकालेंगे डी आई, क्योंकि जैसे पहले वाले में तो हमें जरूरत पड़ती है एफ आई एक्स आई की यहाँ पर, है ना। तो मतलब एफ आई को किससे गुणा करते हैं एक्स आई, ये हमारी एफ आई की सारणी है, तो समांतर माध्यम में एफ आई को एक्स आई से गुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक सारणी अलग बन जाएगी, कौन सी डी आई की, ठीक है। तो देखिए डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई का मतलब ये है सबसे पहले आपको ए मानना है, इस सूत्र में ए है, तो ए हम किस में मानते हैं जो हमें एक्स आई के मान आए हैं, तो ये हमारे एक्स आई के मान आए हैं, ठीक है। तो इनमें जो सबसे बीचों बीच की संख्या उसको मानेंगे ए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से 3 संख्या नीचे छोड़ देंगे, 3 ऊपर छोड़ देंगे, तो इसका मतलब जो ए है तो ए कितना मानेंगे 18, ठीक है। तो ए के सामने तो रखना है 0, तो इधर रख देंगे 0। अब उसके बाद जैसे डी आई है, तो डी आई में क्या है कि जितने जितने का इसमें अंतर होता है, कल्पित विधि में जितने का अंतर होता है उतने का पहाड़ा लिख देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो जैसे इन सब में कितने कितने का अंतर है, 2 2 का, तो 2 का पहाड़ा लगेंगे, तो 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर नीचे भी लिख देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। मतलब इधर जितने जितने का अंतर है उसका पहाड़ा लिख देंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाली संख्या किसकी होती है, माइनस की, तो ऊपर वाली माइनस की 1 2 3, मतलब ऊपर वाली संख्या, मतलब 0 से ऊपर जो भी हम लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे और 0 से नीचे जो भी लिखेंगे वो सब प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए एफ आई और डी आई, तो इसका मतलब एफ आई वाले कॉलम को गुणा करना किससे, डी आई से, तो इस एफ आई वाले कॉलम को हम गुणा करेंगे किससे, डी आई से, ठीक है। तो देखिए 7 को, सॉरी एफ आई को किससे गुणा करेंगे, डी आई से, इससे, तो एफ आई को गुणा करेंगे डी आई से, तो 7 6 की कितने हुए 42, 42 6 चौका कितने हो गए 24, 9 दूनी कितने 18, 13 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, एफ को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2f। जैसे x को 2 से गुणा करते तो 2x, तो f को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2f। फिर 5 का पहाड़ा 4 तो 5 2 20, 46 कितने 24, ठीक है। अब इनको अलग अलग जोड़ेंगे, तो जैसे इनको जोड़ेंगे सभी को तो माइनस माइनस की, तो कितने हो गए, तो 8 और 2 10 और 4 14 का 4 और हासिल 1 और 1 2 2 और 2 4 4 4 8, तो इसका मतलब इनको जोड़ने पर तो हो गया माइनस के 84, ठीक है, जो माइनस माइनस की। फिर इधर प्लस प्लस की जोड़ेंगे तो देखो इनको कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए ये तो है संख्या, जैसे 24 और 20 है तो ये तो है संख्या, है ना, तो संख्या में संख्या तो जुड़ जाती है, लेकिन इसमें संख्या के साथ साथ और क्या है, चर है, तो चर वाले को अलग रखेंगे और संख्या को एक साथ जोड़ देंगे। तो 24 और 20 कितना जाएंगे अपने 44, तो ये तो हो गया 44, और इस 2 को अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 44 प्लस 2f, ठीक है। तो ये दोनों संख्या रिलेशन जुड़ जाएंगे और ये 2f को अलग रखेंगे। फिर इधर देखिए सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई की जरूरत पड़ेगी इधर, तो सिग्मा एफ आई कैसे जोड़ेंगे, तो 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 13 कितने हो गए 26, और 26 और 9 कितने हो गए 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, तो 44 तो हो गई संख्या, ठीक है। और फिर f अलग है तो f को लिखेंगे f अलग से, तो इसका योग कितना आ जाएगा 44 प्लस f, ठीक है। अब इन सभी मानों को किसमें रखनी, इसमें रखनी। तो देखिए तीसरे सवाल में, अच्छा एक चीज और दे रखी है, तीसरे सवाल में माध्य जेब खर्च कितना 18 रुपये, तो इधर लिखूं माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च कितने रुपए 18 रुपये। तो देखिए ये सवाल क्या है, ये सवाल उल्टा पूछा है, जैसे यदि यहाँ पर संख्या होती है ना, तो हमसे क्या पूछता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब इसमें उल्टा पूछा है, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर पहले दे दिया कि इसका जो माध्य है वो कितना है 18 है ना। अब पूछ रहा है कि इस जगह पर संख्या कौन सी आएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम कल्पित माध्य, तो देखिए माध्य का उत्तर कितना देगा हमें 18, तो इधर तो लिख देंगे हम 18, माध्य की जगह पर कितना 18। फिर ए, तो ए हमने माना कितना 18, तो लिख देंगे 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, तो सिग्मा एफ आई डी आई ये, तो देखो अब इनको क्या करेंगे, तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई और डी आई, तो देखो इन दोनों को हल करेंगे, मतलब ये तो प्लस प्लस के हैं और ये माइनस माइनस के, तो ये प्लस के और ये माइनस के, तो ये तो घट जाएंगे, तो 4 में 4 हटाएंगे तो कितने 0, और 8 में 4 हटाएंगे तो कितने 4, तो माइनस के तो कितने बच के 40, तो मतलब ये संख्या तो हल हो गई, तो कितने बच के माइनस के 40, और 2f अलग है, तो कितना लिख देंगे माइनस के 40 प्लस के 2f, ठीक है।
तो ये हमारा सिग्मा एफ आई और डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई की जगह कितना लगेगी, माइनस के 40 और प्लस के 2 एफ, ये लगेगी। और सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई की जगह कितना लिखेंगे, 44 प्लस एफ, तो लिखेंगे 44 प्लस एफ, ठीक है। अब इनका पक्षांतरण करेंगे तो देखो 18 का पक्षांतरण इधर कर देंगे, तो 18 माइनस 18, तो इधर रह जाएगा माइनस के 40 प्लस के 2 एफ और बटे कितना 44 प्लस एफ। तो 18 से 18 हटाएंगे तो कितना जाएगा 0, माइनस के 40 और प्लस के 2 एफ बटे 44 प्लस एफ। अब हमें एफ का मान निकालना है कि एफ का मान कितना आएगा, ठीक है। सवाल में यही पूछा है कि इस एफ की जगह पर कितनी संख्या आएगी, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर तो कितना देगा हमें 18। तो देखिए सबसे पहले 0 के नीचे 1 मान लेंगे, तो क्या करेंगे फिर बजर गुणा। तो इस पूरी संख्या को यदि 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या जाएगी, यानी माइनस के 40 और प्लस के 2 है। और इस पूरी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, तो लिखेंगे कितना 0। अब हमें एफ का मान निकालना है तो इसको तो यहीं रखेंगे, तो 2 एफ तो इधर ही रहेगा और 40 का पक्षांतरण उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 40। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 40 बटे 2, तो एफ का मान कितना आ जाएगा हमारा 20। इसका मतलब इस एफ की जगह जो संख्या आएगी वो कितना आएगी हमारी 20 आएगी, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर कितना है 3, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर हम सवाल नंबर 4 करेंगे। तो ये हमारी कौन सी विधि है, कल्पित विधि है, ठीक है। तो कल्पित विधि में देखो आपको एक चीज याद रखनी है, इधर मैं लिखवा देता हूँ नोट। कल्पित विधि में, कल्पित विधि में जितना अंतर है, जितना अंतर है उतने का पहाड़ा लिखेंगे, उतने का पहाड़ा लिखेंगे। तो जैसे इस वाले सवाल में 2 का अंतर था, तो इसमें 2 का अंतर लिख दिया, ऊपर 2 4 6, फिर नीचे 2 4 6। यदि 5 5 का अंतर होता तो 5 10 15, 5 10 15, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत खास है, क्योंकि इस वाले विधि में कॉन्वेंशनल नहीं है, तो कन्फ्यूजन होता है कि इसमें तो कितने का अंतर लिखेंगे और उसमें कितने का अंतर लिखेंगे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन भी यहाँ पर दूर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए सवाल। तो देखिए ये अपने किताब का सवाल नंबर कौन सा 4, ठीक है। अब इस सवाल नंबर 4 को हम कौन सी विधि से करेंगे, कल्पित विधि से करेंगे, है ना, जिससे आपको कल्पित विधि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमें माध्य ज्ञात करना है कल्पित विधि का, है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सूत्र, तो लिखेंगे कल्पित माध्य। देखो सूत्र लिखने से क्या होता है, पता चल जाता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ इसमें निकालनी है सवाल में। तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटे सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले कोई भी माध्य निकाल रहा हूँ तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इसकी एक्स आई, लिखेंगे एक्स आई। अब एक्स आई का मतलब क्या होता है, मध्यमान, ठीक है। तो मध्यमान मतलब है इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के उसको क्या करना, आधा करना। तो देखिए 65 और 65 कितने हो गए, ये तो हो गए अपने 130 और 130 में 3 जोड़ेंगे 133। तो 133 का क्या करना, हमें आधा करना। तो 133 का आधा करेंगे तो 2 छिकी 12 और 2 छिकी 12 पॉइंट और 2 पंजे 10, तो कितना जाएगा 66.5। तो ले लेंगे हम 66.5, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इन सब में अंतर कितने का है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 3 का है, इसमें 3 का है, इसमें 3 का, इसमें 3 का। तो हमें सभी को जोड़ जोड़ कर उसका आधा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें ही कितना कितना जोड़ देंगे 3 3, है ना। तो 66.5, तो 66.5 में कितना जोड़ेंगे हम 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 69.5। 69 के बाद 70 71 72, तो 72.5, 72 के बाद 73 74 75 75.5, 75 के बाद 76 77 78, तो 78.5, 78 के बाद 79 80 और 81, तो 81.5, फिर 81 के बाद 82 83 84, तो कितना हो जाएगा 84.5। तो ये आ गया अपन क्या मतलब, ठीक है। अब इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी इसकी डी आई, है ना, क्योंकि कल्पित विधि में जरूरत है हमें डी आई।
तो देखो DI का मतलब इससे पहले वाले सवाल में जो सवाल नंबर 3 है उसने बताया था, मतलब इसमें जितने जितने का अंतर है उतने का क्या लिखना, पाड़ा लिखना। देखिए इन सब में कितने का अंतर है, 3 का। फिर इससे यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का। तो सब में 3 का अंतर है, तो इसमें मतलब कितने का पाड़ा लिखना, 3 का। तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसकी, A की। तो A जो हमें मानना है वो मानना है x i है। x i जो बीचों बीच की संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो 3 ऊपर छोड़ देंगे और 3 नीचे छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 75.5। तो ये तो हमारा क्या है, A है। ठीक है, अब A के सामने तो क्या रखेंगे, 0, तो A के सामने रख देंगे 0। ठीक है, अब इसमें 3 का अंतर है तो 3 का पाड़ा लेना है। जैसे पहले वाले में 2 का अंतर था तो 2 का पाड़ा बनाएंगे, इसमें 3 का है तो 3 का पाड़ा बनाएंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो ऊपर वाली संख्या किसकी रहेंगी, माइनस की, तो ये माइनस, और नीचे वाली संख्या प्लस की। 3 3 दूनी 6 और 3 3 9। ठीक है, इसके बाद FI वाले कॉलम को गुणा करना है किससे, DI वाले से, क्योंकि हमें उधर चाहिए FI DI। इसका मतलब इस FI वाले कॉलम को गुणा करेंगे किससे, DI से। तो इधर क्या आएगा फिर FI और DI। तो देखिए 2 गुणा 9 करेंगे तो 2 नाम 18, फिर 4 6 कितने हो जाएंगे 24, फिर 3 3 कितने हो जाएंगे 9, 8 0 से गुणा करेंगे 0, 7 3 21, फिर देंगे 4 6 24 और 2 नाम 18। ठीक है, तो सबसे पहले इतना करेंगे। अच्छा, इतना करने के बाद सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब माइनस माइनस के तो कितने हैं, तो देखिए 9 और 4 13, और 13 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 21। तो 21 का 1 और हासिल कितने 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5। तो इसका मतलब ये तो हो गए हमारे कितने, माइनस के 51। ठीक है, फिर इन प्लस प्लस के जोड़ेंगे। देखिए 8 और 4 12 और 1 13, तो 13 का 3 और हासिल 1, 1 और 1 2, 2 2 4, 2 4 6, तो कितने हो गए 6। अब हमें लिखना है सिग्मा FI DI। तो देखिए सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, और FI DI में जोड़ करें तो लिखेंगे FI और DI। तो सिग्मा FI DI मतलब ये तो है माइनस के 51 और ये है प्लस के कितने 63। तो इनको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 51 9 और 3 कितने हो गए 12। ये बचेंगे हमारे पास 12, किसके बचेंगे, प्लस के। ठीक है, अब इधर देखिए फिर सिग्मा FI, तो इसका योग करेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब जोड़, और ये किसकी सारणी है, FI की, तो इसका मतलब सिग्मा FI। तो सिग्मा FI का मतलब FI की सारणी का जोड़ कितना है 30। इधर हमारा FI DI कितना आ गया है 12। ठीक है, तो अब इन मानों को किसमें रखेंगे, सूत्र में। तो लिखेंगे कल्पित माध्य बराबर कल्पित माध्य बराबर A। तो A की जगह कितना लिखना है, A की जगह हमारा 75.5, तो लिखेंगे 75.5 प्लस सिग्मा FI DI, तो इसका मान कितना है 12, तो लिख देंगे 12, और सिग्मा FI, तो सिग्मा FI का मान कितना है 30, तो लिख देंगे 30। ठीक है, तो आगे हल करेंगे तो लिखेंगे 75.5 प्लस, अच्छा इनको काट सकते हैं, तो 4 3 12, 4 से 3 से काटो तो 3 चौके 12 और 3 ढाई 30, तो कितना हो जाएगा 4/10। ठीक है, तो आगे हल करेंगे तो 75.5 प्लस, अच्छा अब देखो ऊपर 4 है और नीचे कितना 0, तो इसका मतलब नीचे 1 0 है, तो ऊपर एक संख्या के बाद क्या लगाएंगे दशमलव, तो 4 जिससे पहले दशमलव और क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अच्छा यदि भाग देना नहीं आता तो देखो भाग दीजिए, 10 का भाग देंगे इसमें 4, तो भाग नहीं जाएगा तो सबसे पहले क्या लगाएंगे दशमलव, तो दशमलव लगाएंगे क्या उड़ा देंगे 0, तो 10 का कितना 40, और दशमलव से पहले क्या लिख देंगे 0, मतलब इधर की तरफ यदि दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो उधर 0 कर देंगे, हाँ, तो कितना जाएगा 0.4। अब इनको जोड़ेंगे तो 75.5 में कितना जोड़ना 0.4, तो इधर जोड़ दीजिए 75.5। अब देखिए इसके नीचे हमें 0.4 जोड़ना है, तो सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। ठीक है, अब दशमलव से पहले कितना 0, तो 0, और दशमलव के बाद कितना 4, तो कितना 4। अब इधर कोई संख्या नहीं है तो हम 0 कर सकते हैं, तो 4 5 में हो जाएंगे 9, फिर दशमलव 5 का 5 और 7 का 7, तो लगभग कितना आ जाएगा हमारा 75.9, तो लिख देंगे 75.9। अच्छा यदि आंसर दशमलव में आ रहा है तो बगल में लगभग और जरूर लिख देंगे, तो इस सवाल का हमारा आंसर कितना आ जाएगा लगभग 75.9 के आसपास। ठीक है,
तो ये है हमारा कौन सा सवाल नंबर 4। ठीक है, तो नोट कीजिए।